अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और रात को बारिश हो रही थी और आज अभी सुबह का जो वेदर है ना बड़ा ही प्लेज़ेंट था। तो मैं बाहर खड़ी थी तो ये जो हल्की सी ठंड थी ना बड़ी खुशगवार सी ठंड लग रही थी। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता से ज़ाहिर है मौसम ठीक हो जाएगा। तो चलें जी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ जो पिछली दफ़ा हम मिर्च मसाले लेकर आए थे ना तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या मैं लेकर आई थी और क्या-क्या हम यूज़ करते हैं। ये कसूरी मेथी है और वो ब्लू कलर का नमक है, ये बेसन है और ये गरम मसाला है जी, दालचीनी, बादियान के फूल और ये थी ये हाँ, ये दाल है माश की दाल और शॉपर के अंदर है चने की दाल तो वो उनको मैं अलहदा से रख लेती हूँ और बाकी इसी तरह सारे नमक, मिर्चें, एक होता है कड़ी पाउडर वो मैं यूज़ करती हूँ गोश्त में, ये था आमचूर पाउडर है और ये जो हैं ये हमारी जी चाय है, टी बैग्स हैं, ये पीजी टिप्स की हम यूज़ करते हैं। तो मेरे पिछले व्लॉग में किसी ने कहा था कि आप इन चीज़ों की कीमतें भी हमें बताया करें। तो चलें जी आज आपके साथ कीमतें भी शेयर कर देते हैं। ये देखें जी बेसन है 1 किलो की ये पैकिंग है और ये 4 फ्रांक और 50 रपन का है। ये बादियन के फूल और 2 फ्रांक और 50 रपन के 50 ग्राम है क्योंकि ये मसाला थोड़ा-सा महँगा होता है इसलिए ये 100 ग्राम के बाकी हैं ये सुरख मिर्च है मेरा ख़्याल है ना? और 2.20 की और ये गरम मसाला है ये भी 2.20 का 100 ग्राम का। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये क्या कीमत बनती है। जो 1 फ्रांक है ना वो पाकिस्तान के 300 रुपए के बराबर है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कीमतें फिर आपको कैसी लगी हैं। ये इतनी हैं पाकिस्तान से मिलती हैं या पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, ये कम हैं। ये आपने मुझे अब ज़रूर बताना है। तो चलिए जी रमज़ान की तैयारी के साथ-साथ दूसरी तैयारियों के साथ-साथ एक ये भी तैयारी होती है कि जो हमारी बोतल मिर्च मसाले हैं ना उनको हम बिल्कुल रेडी रखें और इस तरह जो अब मेरी खाली बोतलें मैं उनको रीफ़िल कर लूँगी और ताकि जो आराम से रमज़ान में कुकिंग वग़ैरह हो सके। तो इसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ साग। तो ये अब सारे जो मसाले ये जो पहले से मेरे यूज़्ड पैकेट थे ना मैं सब निकाल के ले आई हूँ। तो वो मैंने कहा चलो आज पहले से पहले वो यूज़ हो जाएँ। ये पालक थी, ये पत्तों वाली पालक होती है तो वो फ्रीज़ की हुई थी इस तरह क्यूब्स में बना के उसको फ्रीज़ किया होता है और ये पालक है जनाब इसके अंदर थोड़ी-सी क्रीम मिक्स होती है। तो मैंने कहा ये भी थोड़ी-सी डाल लेती हूँ ताकि थोड़ी सारी क्रीमीनेस साग के अंदर आ जाए और ये ब्रोकली है और मैं हम लोग यहाँ पर ये पालक और ब्रोकली से ही साग बनाते हैं। तो साग वैसे तो मिल जाता है मगर वो पत्ते मिलते हैं जो पाकिस्तान में हम फेंक दिया करते थे। और अब ये मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर भिगो दी है क्योंकि थोड़ी सारी इसके अंदर कसूरी मेथी भी डालूँगी और ये वाली जो मेथी है ना महल में ये इंडियन है जो हमारे होती है ना येलो पैकेट वाली वो हमारे कसूर की मेथी है। वो वाली अच्छी लगती है मुझे वो होती भी सही है पर वो मुझे मिली नहीं थी इसलिए ये वाली मेथी ना बड़ी अजीबो-गरीब सी होती है तो मैं वैसे मैं मेथी को ना वैसे भी धो के डालती हूँ। ये सब कुछ मैंने साग बनाने के लिए ना डाल दिया तकरीबन जितनी पालक थी उतनी ही ब्रोकली थी या 1-2 फूल उसके ऊपर ब्रोकली का ज़्यादा था और थोड़ी मिर्चें डाल दिया, नमक, मिर्च मसाला डाल के उसको रख दिया और यहाँ मेथी भी अब भीग चुकी थी अच्छे से ना मतलब पत्ते उसके नरम हो गए थे। तो मैंने कहा उसको धो ये देखें साहब इसके नीचे ना जो रेत मिट्टी है ना तो इसलिए ना अच्छे से मैंने कसूरी मेथी को धो लिया और अब साग के अंदर मैंने इसको भी शामिल कर दिया और चलो जी अब ये साग पकता है तो चलें अब आज आपके साथ ना मैं एक धनिया पुदीने की चटनी का पाउडर जो चटनी पाउडर नहीं पहले मिलता था अब भी मिलता ही होगा तो वो मैं आपके साथ करती हूँ वो मैंने घर में बनाया रमज़ान के लिए तो चले आपके साथ अभी वो भी शेयर करती हूँ तो पहले चलो जी मेरा साग हो जाए मैंने तो सारे काम जो है ना वो मतलब साथ साथ कर लिए थे मगर आपको साग की सारी रेसिपी एक दफ़ा ही इकट्ठी दिखा दूँगी और उसके बाद फिर आपको वो धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी मैं दिखा दूँगी सारी और वो बड़ी अच्छी है आराम से रमज़ान के लिए और वैसे भी चलो बनी हुई हो तो थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है जैसे ही जब चटनी बनानी हुई तो फटाफट से दही निकाला उसके अंदर आपने एक पाउडर एक मतलब चम्मच जो है उसका पाउडर डाला और
चटपट सी आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए मेरा साग हो गया था, उसको मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, फिर घी डाल दिया देसी घी, और उसके बाद मैंने आटे की जो ना लई बना के डाली, जो कि ज़रा थोड़ी सी पतली हो गई थी, पर मैंने साग को ना अच्छा सा पका लिया था, तो बाद में ठीक हो गया। तो मैं जब उसमें खुशक आटा डालती हूँ तो मेरे उससे ना गुठलियाँ बन जाती हैं, और जब मकई का आटा डालती हूँ तो वो सही रहता है। तो मकई का आटा अभी मेरे पास था नहीं, तो चलो जी यहाँ अब हम बनाते हैं चटनी धनिया पुदीने की। मैंने उनको धो लिया, धनिए को धो के खुश्क कर लिया था पहले रुमाल के ऊपर डाल के, और अब मैं इसको ओवन में रखी हूँ। ओवन को मैंने 100 सेल्सियस पे प्री हीट कर लिया था, और ये तकरीबन देखें, तकरीबन इसको 2 घंटे लगे थे खुश्क होने में। ये काम मैंने एक दिन पहले कर लिया था, और हाँ, तकरीबन 2 घंटे इसको लग गए थे, और 2 ही घंटे जरा पुदीना जो है ना वो ज़रा जल्दी हो जाता है। वो मतलब शायद पता नहीं उसका क्या मसला था, मगर वो जल्दी हो गया था। और ये देखे ज़रा ना कितने क्रिस्पी हो गए हैं ना ओवन के अंदर, और ये एक बड़ी अच्छी है। और ये एक मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल ली थी, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्च जो है ना वो जल्दी नहीं हुई थी, उसको दोबारा से फिर मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था, तो इस फिर बाद में जाके वो क्रिस्पी हुई थी। तो चलो जी, मैंने इसको अंदर ना वो ग्राइंडर में डाल के तो इसको पीस लिया। तो अब हम इसको कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो वैसे हर कुछ नहीं निकला था, जो मोटे मोटे ज़रा इसके तो डंठल वगैरह थे वही थे, थोड़े से वो निकल गए। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन, ये बनी बनी थोड़ी सी थी, इसके अंदर तकरीबन ये 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला, और हाफ़ को मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है, और थोड़ा सा ग्रीन कलर मैंने इसमें डाला है, ताकि इसका जो कलर है ना वो अच्छा सा आ जाए। और नमक मैंने इस्तेमाल इसमें नहीं डाला। नमक फिर बाद में चटनी के हिसाब से, मतलब कितना दही इसमें डालना है उस हिसाब से नमक डालेंगे। अगर अगर आपने नमक डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। काला नमक डाल लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको पहले पानी में भिगो दिया था। पानी में भिगोने से ये है कि ज़रा थोड़े से इसके पत्ते फूल जाते हैं, और उसमें थोड़ा सा लगता है ज़रा के पत्ते पत्ते वाले हैं। और ये जो है ना एक, हाँ, ये पानी वाली मैंने बनाई है, और ये जो खाली मैंने दही के अंदर पाउडर डाल दिया था, तो ये उससे है। तो चलें जी, देखा ना, झटपट से चटनी तैयार होगी। आप लोग भी बना के रख लें, रमज़ान के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। तो उसके बाद देखें जी, मेरा साग की मतलब ये है लुक। और रात को उसके साथ रोटी बनाई थी, और ये सुबह आप उठ के, तो ये सबसे पहले मैंने जाके मकई का आटा लेकर आई थी, और उसके बाद फिर मैंने आके तो रोटी बनाई है साग वाली। और वाह! माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया था, और बड़ी अच्छी मेरी रोटी बनी थी। और ये वाला जो आटा है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेकर, इससे पहले एक और यूज़ करती थी, मगर उससे ये वाला आटा बहुत अच्छा है। ये बियो जिसके ऊपर यहाँ पर लिखा होता है ना, ये ऑर्गेनिक होती हैं और थोड़ी-सी महंगी होती हैं, मगर ये था कि ये आटा अच्छा है। तो इसकी भी चले मैं आपको कीमत बता, ये तकरीबन 500 ग्राम का, और ये 3 फ्रांक का है। मतलब 2.95 फ्रांक का था ये एक पैकेट 500 ग्राम का। तो चलें जी, बाकी अब आप कीमतों का हिसाब किताब लगाएँ और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं मिलूँगी अगले नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।